राम राम सा। कल आप चर्चा करी है कि भाई लोक देवता के हुए है और क्यों माने लोक देवता के वहाँ पर। तो भी मैं आप जाना है कि भाई पांच पीर होया करे जो हिंदू मुस्लिम दोनों माने एना बे लोक देवता पीर बन जाए बे पांच है आपने। पांच में नाम देखें तो अपना एक रामदेव जी भी है। तो वह रामदेव जी के बारे में आप पढ़ा आज। अब सर रामदेव जी की बात करा तो अन्य सिर्फ राजस्थान का लोक देवता है लेकिन अन्य पूरे देश में मान्या गया है। तो आँख भी हिसाब से नाम भी अलग अलग है जी हाँ। राम सपीर है, रूणीचा का धनी है और बाबा रामदेव भी आने कहा करे है। तो ठीक है रामदेव जी के बारे में आप करा अध्ययन। आगे जन्म को बात करा तो 1405 ईस्वी में आको जन्म हुयो। और जन्म हुयो कठे एक जगह है उडू कश्मीर करके। उडू कश्मीर आ एक जगह है। अब पड़े है शिव नाम की तहसील है और जिलो है बाड़मेर। बाड़मेर जिला की शिव तहसील में उडू कश्मीर नामक जगह पर रामदेव जी को हुआ जन्म। अब आके माता पिता को और गुरु को और पत्नी को भी नाम आप देखा। आकी माता को नाम हो मैणा दे। मैणा दे। पिताजी की बात करा तो ए तंवर समुदाय या समाज कहा। आको नाम हो अजमाल जी। कई जो लोग अजमल भी बोले हैं पर अजमाल जी तंवर हो आको नाम। बात करा कि गुरुजी का नाम की तो गुरुजी हाँ बालीनाथ जी। बालीनाथ जी। और आकी पत्नी आको नाम हो नेतड़ दे। और नेतल जी के बारे में एक बात ध्यान रखनी अपन है पाकिस्तान का अमरकोट का है। अमरकोट पाकिस्तान में एक राज्य है सिंध। अब सिंध है वो तो वो अमरकोट बैठी है। तो अमरकोट का जठे सोडा राजपूत बैठे का राज्य वगैरह है। और आज भी बैठे हमीर सिंह सोडा नाम से राज चाल बैठे भी। यहाँ तो डेमोक्रेसी होगी पाकिस्तान में पर राज चाल बैठे भी आंशिक। ठीक है अब आगे बारे में और अध्ययन करा आप। तो एक चीज़ याद रखनी है अपन है देखो हर चीज़ ट्रिक से भी बड़ो फर्क पड़ा है। कोई भी चीज़ की ट्रिक सीखा हाँ तो भी से बहुत चीज़ याद करवा में आसानी हुआ है। अब जी रामदेव जी है ना लोक देवता है। तो लोक देवता है तो देवता ना आप देखा तो जी राम जी हाँ तो वह विष्णु जी का अवतार है। तो भी यहाँ पर अवतार भी माना आना है। एक है जो आपको जो वंश चाले जी तंवर वंश। तो भी यहाँ को जो बताओ भी है कि आपने कौन सा महान लोग आके वंश में होया हा पहली। तो बीस आप ये चीज़ से याद रखा AK-47 जो एक बंदूक को नाम होया करे है। तो बिना क्या याद रख सका आप ए फोर है ठे अर्जुन। और अर्जुन से तात्पर्य है कि ये अर्जुन का वंश कहा। ए फोर अर्जुन का वंश का। दूसरा ठे के लिखेड़ो है। के को मतलब है कृष्ण जी का अवतार। भगवान कृष्ण का अवतार कहो जाए है ना कि न रामदेव जी ने। AK-47 पढ़ रहे हैं यहाँ पर ट्रिक। और ट्रिक में क्या देखा है कि ए तो है अर्जुन का तो वंश से और कृष्ण जी का अवतार। और वो 47 लिखेड़ो है 47। इस 47 को मतलब है अपनी ज़िंदगी में अब लोक देवता है तो पुण्य काम करे है बढ़िया काम करे है। तो आपने उपदेश से दूसरा लोगों ने भी प्रेरित करेगा। तो ए उपदेश दिया है 47। तो ये ट्रिक ना आप याद कर सका AK-47 ने कि ए से अर्जुन का तो वंश कहा कृष्ण जी का अवतार है और ज़िंदगी में 47 उपदेश दिया 47 उपदेश। ठीक है आकी अर्ली लाइफ जो ज़िंदगी शुरुआती ज़िंदगी की बात करा तो आके जो भक्त जो प्रमुख भक्त जी आज तो आको पूरा लगभग राजस्थान के सब जगह माना जाए है रामदेव जी। और भी भारत का और भी राज्य में गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जगह से आया करे है। लेकिन शुरुआती स्टेज में जो आका भक्त हा बा का नाम देखा तो 3 भक्त हाँ का जो बहुत आदर से को आज भी नाम लिया जाए है। एक तो रतना राय का। एक नाम हो लक्की बंजारा। और तीसरो नाम हो हरजी भाटी। का भक्त या आप कह सका कि सहायक शुरुआती दिनों में भक्त या सहायक हा कौन का रामदेव जी का। के नाम हो रतना राय का, लक्की बंजारा और हरजी भाटी। रामदेव जी के बारे में आप एक चीज़ देखा कि यहाँ को साहित्य में भी बहुत लगाव हो। लोक देवता में भी यहाँ होया कौन करे। इसलिए राजस्थान का एकमात्र लोक देवता है
जो कवि भी है, बाकी को नहीं है, जितना भी लोक देवता है वह में एकमात्र है जो कवि भी है और साथ के साथ कवि होगा पर एक ग्रंथ की भी रचना करी, जी को नाम हो 24 बाणियाँ। बाणी होया करे है भी यहाँ 24 वाली 24 बाणियाँ नाम से ग्रंथ भी लिखे यहाँ को। ठीक है साहब, बात करी आके प्रारंभिक जीवन की रामदेव जी का ही। अब आप जाना रामदेव जी को जन्म हुए हो उडू कश्मीर का माँ, उडू कश्मीर कटे हो बाड़मेर जिला में, शिव तहसील में। ठीक है, एक कन्ने ही एक जगह ही पोखरण, बहुत ही जो रामदेव जी है वहाँ के समकालिक बहुत ही बढ़िया समृद्ध जगह ही, लेकिन अठे एक आदमी हो भैरव नाम को, भैरव नाम को आदमी हो, साड़ो राक्षस जियान हो। राक्षस किसी हरकतें ही लोगों ने परेशान करा करतो और लोग इसके डर से पोखरण ने खाली करे लगा। आ बात पतो चली आपने रामदेव जी ने पतो चली तो वह पोखरण तनी रवाना होया और पोखरण पहुँच कर ई भैरव राक्षस को करो वध। भैरव राक्षस को वध कर दिया है कौन? अपना रामदेव जी उडू कश्मीर से आकर पोखरण में भैरव राक्षस को वध करो जो लोगों ने परेशान कराया कर दो। इस हो गया पोखरण की जनता में आके बहुत सम्मान हो और ए पोखरण का माँ ही बस गा। अठे यहाँ का जो भी डब्बा गरबा को हो व्यवस्था अठे कर लेनी और अठे पोखरण का निवासी होगा। पोखरण का निवासी होगा तो रामदेव जी के परिवार में आकी बहन ही सुगनाबाई नाम से, सुगनाबाई। समय व्यतीत हो तो आकी भी शादी करवा की सोची रामदेव जी, तो और आकी सगाई फिक्स करी है एक जगह जिसको नाम हो पुंगलगढ़ नाम की जगह पर फिक्स करी। और पुंगलगढ़ कटे है बीकानेर में। पुंगलगढ़ जिला का जागीरदार रहा विजय सिंह जी। ये विजय सिंह से फिक्स करी आपने बहन सुगनाबाई को ब्याह वो बतानी बारात ले आया विजय सिंह जी अठे, तो अठे पता चलो सुगनाबाई की एक ख्वाहिश ही वह अपने भाई से कहा कि मैं पोखरण न छोड़ रहे जाबो को नहीं जाऊँ कठे भी। आ चीज़ सुनकर रामदेव जी बोलिया ठीक है, आज से सुगनाबाई ने पोखरण दे दियो जाए। और इस चीज़ के बाद में सुगनाबाई अठे पोखरण में रह लगी विजय सिंह के साथ। पुंगलगढ़ को जो राजवंश हो वो भी अठे आगा विजय सिंह। और ए पोखरण छोड़ के रामदेव जी चलेगा रूणीचा के लिए। रूणीचा पड़ा कर है जैसलमेर में। क्योंकि अब अपनी सिस्टर ने दे दिया, अपनी बहन ने दे दिया, तो फिर अब अठेरे बागो मतलब को नहीं जाना। रामदेव जी पोखरण ने छोड़ के रूणीचा तणी रवाना हुआ। रूणीचा जाबा से पहली रास्ता में एक अठे आराम करा तो बठे एक छोटी सी बाई पेड़ पर से नीचे गिरी। जना रामदेव जी पूछा, बोले कौन है? पूछो इसे अठे पेड़ पर क्या कर रही है? तो आप बताइए कि मैं रूणीचा की हूँ, कठियागी रूणीचा की। और रूणीचा में मैं मेघवाल जाति से हूँ, बठे थोड़ो जात पात को मटर चालिया कर है और छुआछूत की है, तो हमारे साथ बठे भेदभाव है। मैंने कौन सी बताई? बोले मैं क्या हूँ? मेघवाल हूँ। तो आठ डाली पर से पड़ी तो रामदेव जी को नाम ही काट दिया डाली बाई मेघवाल, डाली बाई मेघवाल। और इन्हें कह दिया कि आज से तुम्हारी धर्म की बहन है। डालीबाई मेघवाल ने धर्म की बहन बना लिया कौन? रामदेव जी। और फिर आगा थे रूणीचा में। रूणीचा में आ और भेदभाव मिटाबा की सोची कि जिया ये बच्ची के साथ भेदभाव हुआ है, बिया हिंदू मुस्लिम जाति पाति कोई सा भी भेदभाव नहीं रहना चाहे, तो वह एक पंथ की स्थापना करी जिन्हें क्या करा है कामड़िया पंथ। वो वही कामड़िया पंथ है जिसमें महिलाएं 13 ताली नृत्य करा कर है। तो कामड़िया पंथ की स्थापना करी कठे रूणीचा में। और के द्वारा करी गई? रामदेव जी को द्वारा। आज चीज़ होने के बाद में रूणीचा में ही रामदेव जी अपनी समाधि लेनी। और असमाधि एक राम सरोवर नाम से झील है।
राम सरोवर झील है रूणीचा में। ये रूणीचा में 1515 संवत या 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी ने तो राम सरोवर झील जो रूणीचा में है बटे 1515 संवत या 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी ने समाधि ले लेनी। आगे जो धर्म की बहन है डालीबाई मेघवाल, तो बाकी भी जो डालीबाई है तो वो डालीबाई को भी मंदिर कटे है ये राम सरोवर झील के किनारे। डालीबाई की भी समाधि अठी बनेड़ी है। अब बाबा रामदेव जी का जीवन की एक और घटना देखा कि अपन ध्यान है कि मुस्लिम धर्म में पीर माना जाए है, तो भी यहाँ कोई 5 सिद्ध पीर हा जो मक्का में रहवा। मक्का जो मुस्लिम समुदाय को एक प्रमुख तीर्थ केंद्र माना जाए है, बठे से पे 5 पीर आया और वे 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा ले वो चाहिए। तो रामदेव जी वहाँ के सामने प्रस्तुत होया और बा 5 पीरा की जो भी परीक्षा ही भी में सफल उतरिया। भी में सफल उतर के 5 पीर बड़ा प्रसन्न होया वहाँ से। तो फिर बोलिया 5 पीर रामदेव जी ताणी एक वाक्य कहा कि मैं तो पीर ही हाँ, थे तो पीरा का पीर हो। कौन आया थे? 5 पीर आया मुस्लिम समुदाय का। तो जस से अठे मुस्लिम समुदाय भी रामदेव जी ने काफ़ी माने लागो। अब ए जी जगह पर आया बठे एक पीपड़ी ही पीपड़ी बोलिया करे है, जो नहीं समझे मारवाड़ी बने पीपड़ी बोलिया करे है कि पीपल का पेड़ ने। तो ये पीपड़ी पर कौन आया? 5 पीर आया ने, तो ये को नाम ही बठे पंच पीपड़ी पड़ेड़ो है। आज भी बैठे जाओ तो पंच पीपड़ी नाम से वो पेड़ मिल जाए आपने। दूसरी चीज़ बात करा फिर आके और जो आप देखा कि आपने राजस्थान का बहुत बड़ा बड़ा मेला है, तो वहाँ में सौ बड़ो एक मेलो है जिसको नाम है रामदेव रो मेलो, जो कि है रूणीचा मेलो भी कहो जाए बिन। स्थान सीधे से अपन नाम से पता चले है कि रूणीचा जैसलमेर में वो मेलो लाग्या करे है या भरिया करे है। एक प्रारंभ देखा तो रामदेव जी को जो जन्म हो भी की तिथि है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया ने, तो इन्हें तो हो प्रारंभ। और जो रामदेव जी की समाधि की तिथि है भाद्रपद शुक्ल, जिन्हें कई लोग तो कहवे दशमी या कई लोग कहवे एकादशी। आप दोनों ऑप्शन चेक कर लेसा बैठे एग्जाम में, दुनिया में से एक ही ऑप्शन आओगे तो बी में से आप देख लेसा दशमी है एकादशी, ज़्यादा मान्यता एकादशी की है। बाकी दोनों डेट्स याद रखनी है। भाद्रपद शुक्ल दशमी ने एक को हो जाए समापन। और जो द्वितीय है भाद्रपद शुक्ल की द्वितीय है, इन्हें गुजरात में भी थे जानो बहुत ज़्यादा भगवान रामदेव जी ने मान्या करे है भगवान की जी। तो इन्हें बाबेरी बीज बोलिया करे बैठे, बीज पर तो बैठे हुए दो ने बीज बोलिया करे है। तो आज जो 2 तिथि है तो बाबेरी बीज इन्हें गुजरात में बोलिया करे है। वो प्रारंभ होगा और समापन होगा भाद्रपद शुक्ल की दशमी से लेकर और एकादशी तक। अब इनमें एक रात्रि जागरण हो मेला का माँ बिना कहे जम्मा, जैसे जागरण जैसे जम्मा, तो एक जम्मा नाम को जागरण होया करे। अठे थाने बताया जो कामड़िया पंथ की स्थापना करी ही, तो वह कामड़िया पंथ की महिला द्वारा कौन सो नृत्य करियो जाए है? 13 ताली नृत्य। और जो रामदेव जी को रूणीचो मेड़ो है इनमें भी वो नृत्य होया करे है। एक भक्त सौ ज्यादा का भक्त है मेघवाल जाति का। डालीबाई जी भी जो मेघवाल जाति से ही, तो आने क्या करे है रिखिया मेघवाल जाति से बिलोंग करा का भक्त सौ ज्यादा। एक रम्मत नाम को लोक नाट्य होया करे है रम्मत, और रम्मत है लोक नाट्य। तो इससे पहले भी रामदेव जी का भजन गावा बैठे रम्मत नाटक शुरुआत करने से पहले। एक आप फड़ को वाचन देखा फड़, तो एक को वाचन जी आपको जो संप्रदाय स्थापित करो कौन सो कामड़िया पंथ, तो कामड़िया भोपो हो एक फड़ को वाचन करने तने जो आदमी नियुक्त हो भी ना कहे भोपो, तो एक कामड़िया भोपो हुआ है, तो वो कामड़िया भोपा एक फड़ को वाचन करे है। अब वाचन कैसे करे है? रावण हत्ता नाम को एक वाद्य यंत्र से। रावण हत्ता
वाद्य यंत्र है। इस फड़ को वाचन करा कर है कौन? कामड़ियो बोपा। अब आप देखा आकर मंदिर की, तो मंदिर में जो ध्वजा हुआ है ना, इनमें 5 कलर सा हुआ है, इन्हें बोलिया करे नेजा। ये ध्वजा ने बोलिया करे नेजा, नेजा ध्वजा। ठीक है। अब अठे हम पूजा देखा तो अठे जो पगलिया हुआ है, पगलिया बोले बना चरण चिन्ह बोलिया करे हिंदी में, चरण चिन्ह, चरण चिन्ह या पगलिया, बाकी होया करे पूजा। नीला कलर को घोड़ो है आंको। और एक जी आप देखा कि समाधि ली जना आकी जो बहन ही सुगना बाई, बा ने निमंत्रण भेजा पर वह आ को नहीं पाई। तो फिर बाद में भी पतो लग गयो कि रामदेव जी समाधि ले ली, तो वो कपड़ा को घोड़ो बना के लाई एक। तो 20 दिन से ही एक मान्यता बन गई कि पोखरण में कपड़ा का घोड़ा बना है, पोखरण है जैसलमेर में कपड़ा का घोड़ा बना है, और रामदेव जी के चढ़ा है फिर बैठे मंदिर में, तो कपड़ा का घोड़ा कट्ठे बना है पोखरण जैसलमेर में। ठीक है। आ होगी कि मंदिर की बात। तो आप देखा रामदेव जी का मंदिर, तो मुख्य 6 मंदिर है। सब मुख्य मंदिर तो आपनो रूणीचा में जो जैसलमेर में है, जिन्हें रामदेवरा भी कहा है, रूणीचा रामदेवरा। और देवरा मंदिर तानी, और जो रामदेव जी को मंदिर है इन्हें देवरा कहा है। ठीक है। एक आप देखा तो एक छोटा रामदेवरा करके है, वो है पूरा देश को छोटा रामदेवरा। मतलब रूणीचा के बाद में सौ बड़ो मंदिर छोटो रामदेवरो, तो वो कठे है गुजरात में। ये मैं थाना पहले बताया कि सब राज्यों से, आसपास का राजस्थान का निकटवर्ती सब राज्यों से रामदेव जी का दर्शन करने खातिर लोग आया करे है। तीसरी यहाँ पर देखा तो एक मंदिर है मुसूरिया की पहाड़ी, मुसूरिया पहाड़ी, वो है जोधपुर में। और अठे मंदिर क्यों बनया है? क्योंकि रामदेव जी का जो गुरु था बालीनाथ जी, तो बालीनाथ जी की गुफा बनेड़ी है ये पहाड़ी पर, मुसूरिया पहाड़ी पर। एक है बिराठिया, बिराठिया, वो बिराठिया है पाली में, बिराठिया पाली में। रामदेव जी का मंदिर देख रहे हैं आप कट्ठे कट्ठे, रूणीचा, छोटा रामदेवरा, मुसूरिया पहाड़ी, बिराठिया पाली में। एक मंदिर है सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ में मंदिर है रामदेव जी को। और एक छोटा रामदेवरा, वो छोटा रामदेवरा हो भारत को, वो छोटो रामदेवरा है राजस्थान को। वो की जगह है? वो है खुंडियास, खुंडियास। और खुंडियास कट्ठे है अजमेर जिला का मां। तो है आप पढ़ लिया रामदेव जी का मंदिर। तो है अपना पूजनीय रामदेव जी के बारे में थोड़ा सा विवरण, जो अपना किसी भी एग्जाम आप देवा राजस्थान की भी मैं हेल्प कराया करे है।